चलें जी। तो ये कौन है भाई? लैपटॉप बाबा। लैपटॉप बाबा। हेलो, मेरी जी आवाज आ बाबा। रही है? जी बिल्कुल। जी, मुफ्ती साहब को मेरा सलाम पेश है। एक्सेप्टेड। क्या हाल जी चाल है? जी, बढ़िया। मैं एक नौजवान हूँ और मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब पे क्यूरियोसिटी की खातिर रिसर्च कर रहा हूँ। और और जाहिर सी पहले बात आप है क्या उसमें थे? मजहब क्या। मैं तो पहले आप अभी भी क्या? हिंदू ही हूँ। अच्छा, अभी भी हिंदू। हिंदू ही हूँ। ठीक है। जी, तो ठीक है। जाहिर सी बात है उसमें मजहब इस्लाम भी शामिल है। और हम्म। मेरा ये मानना है, एक चीज़ होती है लिखी हुई चीज़ और एक चीज़ होती है जो प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ प्रैक्टिस हो रही है उससे अच्छे से सीखने के लिए मुझे भी थोड़ा वैसा सीखना चाहिए। तो उसके खातिर मैं नमाज भी सीख रहा हूँ। मैंने 5-6 सूरा याद कर ली हैं। और बाकी जब तक जिंदा हूँ दुआ करते रहिए, क्या पता एक न एक दिन ईमान भी ले आऊं। माशाल्लाह जी। तो बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा अलग से वीडियो काट के मत डालिएगा स्ट्रीम से। मेरे ख्याल से इस रिक्वेस्ट को करना बेकार इसलिए है कि अगर लोगों की दिलचस्पी का इसमें सामान है, यानी लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। दिलचस्पी का मतलब ये नहीं है, अगर उस लोग सीख सकते हैं तो इसमें अलग से डालने में कोई नहीं। वैसे भी आपका कोई नाम और आइडेंटिटी तो हमें पता नहीं है, हम ही नहीं जानते आप कौन है, लोग भी नहीं जी जान तो पाएंगे। लेकिन जी आगे बात करें जी। जी, मेरा दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो सिंगापुर है उसमें उसमें भी लगभग 15% मुसलमान है और इंडिया में भी 15% मुसलमान है ऑलमोस्ट। तो हम्म। ऐसा क्यों है कि सिंगापुर इतना ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल है लेकिन इंडिया अनस्टेबल है? क्या इसका कारण ये है कि वो अमीर है और हम इतने अमीर नहीं है, या फिर साथ में कुछ और कारण भी है? तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की इनस्टेबिलिटी 15% मुसलमानों की वजह से है? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ भी वैसा है वहाँ भी वैसा है तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि जब ये लैपटॉप बाबा साहब, पैरामीटर तीनों पहले हो गया क्या आप तो ये ये मानते तो हैं कि रीजन इंडिया हो नहीं पॉलिटिकली सकता। अनस्टेबल है? हाँ। यानी आप नहीं, ये मानते हैं कि मैं इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है? मैं सिंगापुर के कंपैरिजन से अगर आप कंपेयर करें तो हाँ। नहीं, ठीक। यानी कि आप इसको कंपैरिजन ना करें, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट में बताएं कि इंडिया हिस्टोरिकली 1947 से अभी तक 2024 तक पहुंचा है। क्या आप इसको अभी 2024 में पॉलिटिकली अनस्टेबल मानते हैं? हम दो देशों की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो मैं वैसे तो नहीं मानता, लेकिन उसके कंपैरिजन किया जाए तो फर्क तो है। यानी कि सिंगापुर के कंपैरिजन में इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है? जी। कैसे? कैसे? आप सारे पैरामीटर्स नाप लीजिए, वेल्थ का पैरामीटर नाप लीजिए, हैप्पीनेस का नाप लीजिए, वेल्थ जो क्राइम है का वो नाप पॉलिटिकल लीजिए। पैरामीटर्स नहीं है। आप आई थिंक के जीडीपी की बात करेंगे। सब अलग अलग होते हैं। इवन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग चीज है। उसको पॉलिटिकली उसमें जो है कोई पैरामीटर, पॉलिटिकली स्टेबल या अनस्टेबल होने का पैरामीटर शायद आपको नहीं पता। अच्छा, तो मेरे क्या ख्याल से होता है हमारे बता भाई ये दीजिए। कहना चाह रहे थे कि सिंगापुर में ज्यादा तरक्की है, इंडिया में तरक्की कम जी है ना? जबकि उधर भी पंद्रह जी परसेंट मुसलमान है, इधर भी। तो चले ठीक है, उन्होंने एक गलत लफ्ज बोला, हमने उसको सही कर दिया। तो अब मुझे आपने कहा कि जब दोनों तरफ 15% मुसलमान है तो यहाँ तरक्की कम है हम्म इंडिया में और उधर ज्यादा है। तो मैं यही पूछ रहा हूं हम्म कि जिस फैक्टर को आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उस फैक्टर की वजह से वहां या यहाँ इंडिया में तरक्की का हम्म ये एक फैक्टर है? जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हम्म क्या 15% या 20% मुसलमान का होना क्या एक फैक्टर है हम्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नजदीक या आपके नजदीक? नहीं है। तो फिर यही आप तो ये पूछ क्या रहा हूँ, तो सवाल है? फिर क्या फैक्टर है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या फैक्टर है। मेरे भाई, जब ये फैक्टर है ही नहीं आपके नजदीक तो ये सवाल ही पूछना गलत है ना। आप ये पूछते अ- आकर कि भाई अच्छा। सिंगापुर में जी, लोग ज्यादा तरक्की याफ्ता है, इंडिया में नहीं है, क्या वजह है? आप ये करते 15% मुसलमान की बात लाए किधर से? मैंने सिमिलैरिटी रखी ना कि यहाँ भी डेमोक्रेसी वहाँ भी डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी ऐसा यहाँ पे भी ऐसा, तो फिर फर्क किस चीज का है, ये पूछने के लिए रखी मैंने सिमिलैरिटी। बस वहां मोदी जी नहीं है, यहाँ मोदी जी है। वहां अंबानी नहीं है, यहाँ अंबानी है। वहां अडानी नहीं है, अडानी है। ये फर्क है। नहीं, वहां भी तो अमीर लोग होंगे। नहीं तो अमीर लोग मुल्क को चूस तो नहीं रहे ना, और सियासतदान उन अमीरों को करोड़ों रुपए कर्जे देकर माफ तो नहीं कर रहे ना। पूरा मुल्क वहां किसी अमीर की शादी में नाच तो नहीं रहा ना। तो ये आपके फर्क है। कहने का मतलब है कि यहाँ करप्शन ज्यादा है? मतलब ऑब्वियसली बात है। अच्छा। भाई उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक अलग मौजू है। उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रीम का मौजू नहीं है। हम हाँ। स्ट्रीम के मौजू पर आ अच्छा, जाए तो ठीक। ठीक है। तो मैं अपना दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ कि
जो सद्दाम हुसैन थे, जो राजा होते हैं बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, बहुत सारे बुरे काम भी करते हैं। तो जो उन्होंने इस्लामिकली बुरा काम किया था वो थी अपनी मूर्तियां बनवाना। तो मुझे ये जानना है कि ये चीज तो ओवरऑल आप उनको कितना सही मानेंगे और कितना गलत मानेंगे, और जो जनरल पर्सपेक्टिव है मुसलमानों का वो उसके प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखें, ये चीज भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, चूंकि सद्दाम हुसैन एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे, वो कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे। तो जब एक पॉलिटिकल जी पर्सनालिटी होती है तो कुछ लोग उनके साथ होते हैं, कुछ लोग उनके साथ नहीं होते। इराक में ही खुद जी इतना जबरदस्त डिवीजन रहा कि कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ उनके खिलाफ थे। तो अब बाकी ये कि उनके साथ आगे वहां क्या होगा, ये मेरे और आपके फैसला करने का नहीं है काम। ये काम तो अल्लाह ताला का है। वो चाहेंगे तो बख्शेंगे, चाहेंगे तो नहीं बख्शेंगे। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। हाँ, ठीक है, वो उनका ये और सही है। अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन लोगों के दरमियान जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो आज है उनकी, देखें, एक आदमी की जिंदगी में एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मसलन लोग ये कहते हैं कि यार ये आदमी जो है जुल्म कर रहा है, कुछ लोगों के नजदीक वो जुल्म नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज का जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, कम से कम, और आज भी कोई जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आज भी बड़ा इख्तिलाफ है उनकी जात के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई सद्दाम हुसैन जब तक वहां पर मौजूद थे तो कम से कम ये कि इराक का वो हशर नहीं हुआ था जो आज है। दाइश का खड़ा होने का कोई मतलब नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि दाइश वहां सर्वाइव कर जाता अगर सद्दाम हुसैन हुकूमत में होते। आज जनरल परसेप्शन क्या है कि भाई अगर सद्दाम हुसैन जब तक थे तो अमेरिका ने वहां के तेल के कुओं के ऊपर कब्जा नहीं किया था। सद्दाम हुसैन चले गए तो तेल के कुएं अमेरिकियों के कब्जे में आ गए। ये जनरल परसेप्शन है। ठीक है, तो फिर जो भाई उनकी मूर्ति लैपटॉप बनाने बाबा वाली साहब, बात है आप वो जो है तो वो रिसर्च मजहब पे कर रहे हैं और क्वेश्चंस आपके सिंगापुर पे और सद्दाम हुसैन पे हैं। आप ये बताएं अपनी रिसर्च में आप कहाँ तक पहुंचे, आपका हाँ, ये आप असल है। अलग मैंने अलग जो आप रिसर्च सूरह किया अल है। फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह अल कौसर, सूरह अल फलक और सूरह अल नास याद एक कर मिनट, लिया। उसके मैं अलावा जो सवाल कर लेता अत्तहियात हूँ। होती है और सना जी होती जी, है, और अब मैं दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा भी याद करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ कि आपने जो अलग अलग मजहब का रिसर्च किया है, तो उसमें अब जी आप खुदा के, ईश्वर के कौन से कॉन्सेप्ट को मानते हैं? मैं तो सवाल पूछने आया था, जवाब देने थोड़ी ना आया था। नहीं अब भाई आप रिसर्च रिसर्च आप कर कर रहे हैं रहे तो हैं हम भी आपके रिसर्च से फायदा उठाएं ना ना, थोड़ा। आप रिसर्च क्यों कर स्कॉलर रहे है हैं भाई। तो अभी मेरा डिबेट जितना लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ मैं क्या मानता हूँ, अगर आप उसे क्रॉस क्वेश्चन ना करें तो। चलें ठीक चले, है, अब बता आपने दें इतनी, तो आप। अब आसिम भाई इन्होंने इतनी कंडीशन लगा दी, मेरी वीडियो अलग से काट कट में लगाना, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन ना करना। चलो ठीक है, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप अपनी बात कह के रुखसत हो जाए जी। ठीक है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो खुदा है उसका इंटरेक्शन हमारे साथ बहुत रेयर है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा दुआ करेंगे या फिर हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी वो हमारी बात सुनता है। खुदा है, जी एक है, जी ऑल पावरफुल है, जी मर्सीफुल है, जी ठीक है, सब कुछ जानने वाला है, जी रसूलों को भेजता है, हाँ, अपना कलाम नाजिल करता है लोगों की हिदायत के लिए। उसकी गारंटी नहीं दे सकता। ठीक, आगे चलें। मरने के बाद दोबारा जिंदगी है? अभी जो मरने मेरा के बाद ईमान दोबारा है, जिंदा, मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा हिसाब किताब के लिए या नहीं? मैं तो अभी फिलहाल नहीं मानता। ठीक है, तो इसका मतलब जन्नत और जहन्नम को नहीं मानते? नहीं मानते। ठीक, तो आपने अभी जो इस्लाम के जो बेसिक आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उसमें से आपने आधों को माना है, आधों को नहीं माना है। ठीक है, तो आप जी अपनी रिसर्च जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी। आपके अच्छा, लिए रास्ता एक खोलेगा हिदायत का, और आप एक तो दिन मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह वो जी। तो बता दीजिए कि जो लोग सद्दाम हुसैन को सही मानते हैं और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, इसका तो वो रिलीजन से लोग कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये एक पॉलिटिकल वो क्वेश्चन है। आप अपनी हजरत वो रिसर्च चलिए इसका जो ठीक है है, जवाब हम तो कब देंगे? सुने सुने लैपटॉप बाबा, इसका जवाब हम जी कब देंगे जब आप हमें ये बता देंगे कि नेपाल आज तक इंडिया की जितनी तरक्की क्यों नहीं कर पाया, तब हम इसका जवाब दे देंगे अगली बार, ठीक है? इसका सद्दाम हुसैन से क्या रिश्ता? चले चले ठीक है। तो सद्दाम हाँ, हुसैन के सद्दाम क्वेश्चन हुसैन का का रिलीजन अल्लाह से क्या रिश्ता? यही तो बात है। लगता है सद्दाम हुसैन की बेटी ने इनका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ। लैपटॉप बाबा इजाजत लेंगे आपसे।